A very good morning to all of you. I am Miss Abhilasha and I'm your new social science teacher. And I welcome you all to this social science class. So today we are going to start our very first chapter or civics. Civics, what is the meaning of civics? आप फर्स्ट टाइम क्लास 6 में क्या है सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और सोशल साइंस में आपकी 3 बुक्स हैं और उन 3 बुक्स में आपका जो सिविक्स है दिस इज द सेकेंड बुक। हमने ज्योग्राफी पढ़ा। ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा? जो अर्थ से रिलेटेड जितनी भी आपकी बातें हैं अर्थ से रिलेटेड हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। सिविक्स में हम क्या पढ़ेंगे? सिविक्स का मतलब क्या है? सिविक्स का मतलब आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो सिटीजन्स। हम सब क्या हैं? लोग। ठीक है, सिटीजन्स। तो जो भी हमारे आसपास लोग हैं, सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ से रिलेटेड उनके बारे में हम सिविक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। नाउ हमारे चैप्टर का नेम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। So this is the cover book of your civics book, Social and Political Life 1. This is your civics textbook. Okay. Now, first of all, before starting this chapter, I would like to introduce. I would like to give you the overview of this chapter. What we are going to study in this chapter. हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं डाइवर्सिटी क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ डाइवर्सिटी के बारे में। What do you understand by diversity? Just look at the screen. ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, देखिए अलग अलग ह्यूमन फिगर्स की आप पिक्चर्स देख रहे हैं। ये एक आपके ही जितने 3-4 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पिक्चर्स ड्रॉ की है। ठीक है, उनको बोला गया कि आप कोई भी ह्यूमन फिगर बनाइए। ठीक है, तो उन सब ने ह्यूमन फिगर्स बनाया। उनके माइंड में जो चला उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या है ह्यूमन फिगर्स बना लिए थे। आप भी आपके बुक में एक स्पेस गिवन है, आप भी वहां पे एक ह्यूमन फिगर बनाना। ओके, नाउ मैंने आप कुछ बच्चों को बोला और आपके ही एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या है इस ह्यूमन फिगर को बनाया। नाउ अब देखो, ये आपके जितने ही बच्चे हैं क्या इनकी ड्राइंग जो है, इनका जो ह्यूमन फिगर है एक जैसा है? इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी अदर? क्या ये ड्राइंग्स सिमिलर है? नहीं। इफ इट इज डिफरेंट, आप देख रहे हो सारी की सारी ड्राइंग्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। If it is different, it is because each one of us has a unique drawing style. अगर ये डिफरेंट है, इससे हमें क्या समझ में आता है क्यों है ये डिफरेंट? क्योंकि हम सबकी जो ड्राइंग स्टाइल है वो क्या है? यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या होता है? अनोखा, जो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, यू ऑल आर यूनिक इन योर ओन वे। आप सब जो हैं यूनिक हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं आप हमारे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में, दे ऑल आर यूनिक। सबके हम सब एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वी ऑल हैव यूनिकनेस। हम सबके अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस है। कोई अगर एक पर्सन, अगर जैसे आपके ही क्लास का एक बच्चा है वंश, ठीक है, वंश कुमार, अगर जो वंश है वो क्या है बहुत डिफरेंट है। अगर ही इज गुड इन ड्राइंग तो कोई जरूरी नहीं है ही इज गुड इन लाइक कंप्यूटर्स। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो हो सकता है कोई और, जैसे अक्षिता है आपकी क्लास में, अगर ड्राइंग वो कंप्यूटर्स में अच्छी है, ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट यू ऑल हैव सम ऑफ द यूनिक फीचर्स। आप सबके अंदर कुछ ना कुछ अनोखा है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो उसका एग्जाम्पल, ये क्या एग्जाम्पल है कि हम सबकी जो ड्राइंग है डिफरेंट स्टाइल की है। अगर आपने कोई ऐसे कार्बन कॉपी लगा ली और कोई ड्राइंग को देख के बना लिया तो
सिमिलर हो सकती है, बट आई एम आस्किंग, क्या मैंने किस चीज के लिए बोला है? मैंने आपको बोला है कि आप अपनी खुद की, आप अपनी इमेजिनेशन से आप खुद की कोई भी ह्यूमन फिगर बनाएंगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली फिर सारा डिफरेंट होगा। तो दिस इज डाइवर्सिटी। एक ये एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का, जब डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? ठीक है, वी ऑल आर यूनिक, वी ऑल आर डिफरेंट इन वन एंड अनदर वे। दिस इज इन सिंपल मीनिंग कॉल्ड डाइवर्सिटी। इसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। नाउ सिमिलरली वी आर लिविंग इन अ डाइवर्स, हम इसको डाइवर्सिटी को और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? हम सब जो हैं डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं। वी ऑल लिव इन अ डाइवर्स सोसाइटी। डाइवर्स सोसाइटी का मतलब क्या है? वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स, ठीक है? आप सब अगर कोई शादी में जाते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं, आप सब कैसे पार्टी वेयर ड्रेसेस पहनते हैं, आप सबकी चॉइसेस डिफरेंट होगी। हो सकता है कुछ लोगों के सिमिलर हो, कुछ लोगों की नहीं हो, बट वी ऑल हैव डिफरेंट चॉइसेस कि हमें क्या क्लोथ्स पहनने हैं। हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। हमारा इंडिया तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। हम इंडिया को डाइवर्स नेशन ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने राजस्थान में राजस्थानी और मारवाड़ी लैंग्वेज यूज करते हैं, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, ठीक है? और मणिपुर में मणिपुरी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोलते हैं, सो एटसेट्रा एटसेट्रा। तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। हम सब, आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे आते हैं, तो आप सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है? कैसे कल्चरल बैकग्राउंड से? कि आप हो सकता है कि आपके जो घर में शादी होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप से होती होगी, ठीक है? अब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, जैन है, कोई बुद्ध है, तो दे ऑल हैव डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। सबका जो रिचुअल्स होता है, घर के जो ट्रेडिशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं। रिलीजन मतलब, अब मैंने आपको बताया, कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से भी आ रहे हैं। और रीजन, रीजन का मीनिंग क्या होता है? रीजन का मतलब होता है एरिया, ठीक है? आप डिफरेंट एरिया से आते हो, डिफरेंट रीजन से आते हो। जैसे हो सकता है आप सब बीकानेर में अभी रह रहे हो, बट हो सकता है आप बिलोंग किसी और स्टेट से करते हो, किसी के फादर का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ हो, कोई यहाँ पे आके माइग्रेट हो गया हो। तो वी ऑल कम फ्रॉम द डिफरेंट रीजन। कोई हो सकता है पंजाब से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई गुजरात से आया है, एटसेट्रा। तो हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, कल्चरल बैकग्राउंड से, रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ओके, नो, इस तरीके से हम क्या है, हम एक डाइवर्स सोसाइटी हैं। हम एक डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं, एक डिफरेंट सोसाइटी में रहते हैं। ओके, नाउ अब मैं बताती हूँ हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू, हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, what we are going to study in this chapter, we are going to study the story of समीर एक and समीर दो। हम समीर एक और समीर दो की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? What does diversity add to our lives? डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या ऐड करती है, क्या वैल्यू करती है, हमारी लाइफ को कैसे चेंज करती है, ठीक है? हमारे लाइफ में क्या मैटर करती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबको डाइवर्सिटी का मीनिंग समझ आया ना? डाइवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंसेस, इन सिंपल मीनिंग डिफरेंसेस। ओके, नाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में कैसी डाइवर्सिटी है, ठीक है? जैसे हम लद्दाख और केरला के एग्जांपल से जो इंडिया में डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है एकता। हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारे जो डिफरेंसेस हैं इंडिया में, उसी में हमारी क्या है? यूनिटी है, उसी में हमारी एकता है, उसी में हम मिलजुल के रहते हैं। सो we all are going to study about mostly about diversity in
दिस चैप्टर, ठीक है। हम डाइवर्सिटी को बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से समझना डाइवर्सिटी को, ओके। आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपका ये जो वर्ड है डाइवर्सिटी, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे चैप्टर। नाउ स्टोरी ऑफ समीर एक एंड समीर दो। समीर एक और समीर दो की कहानी पढ़ते हैं हम। उससे पहले आपके बुक का पेज नंबर 4, ये बुक का, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये आपके बुक का पेज नंबर 4 है। आप देखिए एक ब्लू बॉक्स देख रहे हो आप अपने स्क्रीन में। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको अपने बुक में फिल आउट करने हैं, ठीक है। आज चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद घर पे आपको ये काम करना है। When I go out, I like wearing what you जब भी आप घर से बाहर जाते हो आपको क्या पहनना पसंद है? At home I speak in, आप घर में कौन से लैंग्वेज बोलते हो? My favorite sport is, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? I like reading books about, आपको कौन सी बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। You have to fill out the following information, आपको अपने बारे में ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करनी है, फिल करनी है, ठीक है। Now we are going to read about the story of समीर एक and समीर दो। समीर एक और समीर दो की हम कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. ठीक है, क्या तुम्हें लगता है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, जो आपसे बहुत डिफरेंट है, उससे फ्रेंडशिप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर आप कर सकते हो? हम इस स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। Now, I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. Now, एक लड़का बोलता है कि मुझे पहले तो एक जोक लगा, बट जब मैंने एक जनपद कहाँ है, दिल्ली में एक मार्केट एरिया का नाम है जनपद। जब मैं जनपद जो है बहुत ज्यादा बिजी रहता है, बिजी रूट है, तो उसके बारे में जब वो बोलता है कि वहां पे जनपद पे एक लड़का जो है, आप पिक्चर में देख सकते हो, देख रहे हो ना, एक लड़का जो है वो क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर बेच रहा है। So, जब भी every time I cycled past, he would run after me, holding out the English newspaper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ, साइकिल में जाते हैं ये, तो मैं देखता हूँ एक जो बच्चा है वो क्या करता है, दौड़ते हुए मेरे पास आता है और इंग्लिश का न्यूज़पेपर मुझे पकड़ा जाता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में वो क्या करता है, जो हेडलाइंस होती है उसे बोलता है, ठीक है। आपने सुना होगा, मूवीज में सुना होगा, या फिर आप कहीं बाहर गए होंगे तो ट्रैफिक में बहुत से बच्चे या फिर बहुत से लोग जो हैं न्यूज़पेपर सेल करते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि आज की ताजा खबरें, जो भी व्हाटएवर ABC जो भी न्यूज होती है, हेडलाइंस होती है, उसको बोल देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट वो भी जो न्यूज थी उसको स्क्रीन कर रहा था, हेडलाइंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में। So this time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. Now, इस बार मैंने क्या किया? इस बार मैंने at this time मैं पेमेंट क्या होता है, जो पैदल चलते हैं, जहाँ पे पैदल रोड के साइड में जो पाथवेज होते हैं उनको पेमेंट भी बोलते हैं। वहां पे उसके पास में रुका और उससे मैंने हिंदी न्यूज़पेपर मांगा उससे। तो उसका जो है, जब शौक से आप कोई चीज आपको शॉकिंग लगती है तो आप क्या करते हैं, अपना मुंह आपका खुला रह जाता है ना, बहुत बार होता है, वैसे ही इसका माउथ ओपन रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, वो बोल रहा है इसका मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब है तुम हिंदी जानते हो? Of course, I said as I paid for the paper. उसने पैसे देते हुए बोला, हाँ, of course मैं जानता हूँ। Why? What did you think? तो जो साइकिल में लड़का है वो पूछता,
तुम्हें क्या लगा, क्यों, क्या हो गया? He paused, but you look so अंग्रेज. He said, you mean you can even read Hindi? वो बोलता है, रुकते हुए बोलता है, पर तुम तो बहुत अंग्रेज जैसे लगते हो और तुम्हें हिंदी पढ़नी आती है? Of course I can, I said, this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. Now, बोलता है हाँ मैं तो पढ़ सकता हूँ। बोला हाँ, ये तो क्या है, अब आप सब पढ़ रहे हो, आपको अगर मैं बोलूंगी कि हिंदी, आपको हिंदी बोलनी आती है, आप बोलोगे ऑफ कोर्स हिंदी पढ़नी आती है मैम, हम हिंदी एक सब्जेक्ट भी तो है हमारा, हम पढ़ेंगे नहीं क्या? तो जस्ट लाइक दैट उसको लगा कि हाँ ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा है। तो जो ये छोटा बच्चा है जो न्यूज़पेपर को बेच रहा था, वो बोलता है सब्जेक्ट्स, वो बोलते हैं सब्जेक्ट्स क्या होता है? अब जो साइकिल में लड़का है वो बोलता है सब्जेक्ट्स को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, सब्जेक्ट्स क्या होता है? अब आपको मैं बोलूंगी सब्जेक्ट्स क्या होता है, अब सोचोगे ना अपने सब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करूं? जस्ट लाइक दैट उसने भी सोचा कि अपने सब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करूं। तो उसने बोला वेल इट इज समथिंग। जैसे ही वो बोलने लगा वैसे ही जो ट्रैफिक की लाइट्स थी वो चेंज हो गई और हॉकिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी में जो लोग होते हैं, हॉकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो उसने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी चलाई और वो आगे निकल गया। ठीक है ना। नेक्स्ट फिर से वो आया, ठीक है, और वो हंसते हुए बोला है कि होल्डिंग आउट अ हिंदी न्यू पेपर, ही सेड आपका अखबार, अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो अब उसके मुंह से, जो न्यूज़पेपर बेचता है उसके मुंह से सब्जेक्ट नाम बहुत ही अजीब लगा। तो क्योंकि आपको हिंदी बोलता है, उसको एकदम से आप अगर बोलोगे कि इंग्लिश, एक एग्जांपल देती हूँ, हो सकता है आपके घर में बहुत से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर जो आपके आसपास में आप थोड़े बूढ़े लोगों को देखते हो जिन्होंने कभी इंग्लिश बोली नहीं, तो अब आप उनको कोई इंग्लिश वर्ड सुनते हुए बोलते हुए सुनोगे तो आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा उनके मुंह से। तो जस्ट लाइक दैट उसके भी मुंह से बहुत अजीब सा प्रोनाउंस लग रहा था, बहुत स्ट्रेंज साउंड कर रहा था। ठीक है, तो अब जो साइकिल में लड़का था वो बोलता है इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। ये हिंदी जो है एक पढ़ने के लिए है, होता है। एंड उसके बाद रेड लाइट स्टार्ट हो गई और उसने रेड लाइट खत्म ही होने वाली थी और उसने बोला हैव यू एवर बीन टू स्कूल? जो साइकिल में जो लड़का था वो बोलता है आप कभी स्कूल गए हो? तो जो न्यूज़पेपर बेचता है उसने बोला नेवर, अब कोई बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो आप कैसे सोच सकते हो कि उसको सब्जेक्ट्स का मीनिंग पता होगा? अब आप स्कूल आने से पहले आपको पता था सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नहीं पता था ना। जस्ट लाइक दैट आप 6th में आए हो, आपको पता था कि आप सोशल साइंस पढ़ने वाले हो, तो उसमें ज्योग्राफी क्या होता है, सिविक्स क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है? नहीं। बट आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू आपको समझ आया कि सोशल साइंस का पार्ट क्या है। सोशल साइंस भी एक सब्जेक्ट है, उसमें हम ज्योग्राफी, सिविक्स एंड हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जस्ट लाइक दैट उसने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया। फिर उसने बोला कि मैं कभी स्कूल नहीं गया और वो बहुत प्राउडली बोल रहा था। उसकी साइकिल की जो सीट है ना, उसकी साइकिल की सीट को मापते हुए बोला था जब मैं इतनी हाइट का था, उसकी इतनी जो भी साइकिल की हाइट थी, साइकिल के सीट की हाइट थी, वहां तक लगाते हुए बोलता है जब मैं इतनी हाइट का था तब से मैं न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ। पहले मैं अपनी मदर के साथ बेचता था बट अब मैं खुद अकेले ही बेच लेता हूँ। तो अब जो एक लड़का है जो साइकिल में था वो बोलता है वेयर इज योर मदर नाउ? अब कहाँ है तुम्हारी मदर? उसने पूछा। तो और जितने में लाइट्स चेंज हो गए और वो चला गया। तो अब वो दूर से चिल्लाते हुए बोलता है वो मेरठ में है, और उसके बाद उसने जो भी बात बोली उसे कुछ समझ नहीं आया। सो माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे दोनों का इंट्रोडक्शन होता है कि मेरा नाम समीर है। एंड उसने शर्माते हुए पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने बोला अरे ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है, क्योंकि उसकी जो बाइसाइकिल है वो वॉबल्ड होने लगी। माय बाइसाइकिल वॉबल्ड, इसका मतलब उसकी जो बाइसाइकिल है वो लड़खड़ाने लगी। तो उसने बोला कि मेरा नाम भी समीर है। ठीक है, तो अब वो जो साइकिल में लड़का था
वो साइकिल में लड़का था, वो बोल रहा था कि समीर का नाम क्या है? समीर का मतलब है, समीर का मतलब है जो हनुमान के फादर हैं उनका नाम समीर था, यू नो। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। अब जो अखबार बेचता था, न्यूज़पेपर बेचता था, उस लड़के ने बोला कि अब तुम क्या हो, तुम आप समीर एक है और मैं समीर दो हूँ, हम दोनों एक दूसरे को, क्योंकि दोनों का नेम सेम था तो उन्होंने यही बोल दिया। अब आपने भी देखा होगा आपके क्लास में डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, बट बहुत बार क्या होता है कि एक ही नेम होता है, ठीक है। सो आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि ओ चलो कुछ चीजें तो हमारे अंदर सिमिलर है, और दोनों ने क्या किया, हाथ मिलाया, ठीक है। नाउ उसके अगले दिन क्या होता है, वो स्माइल करते हुए बोलता है देयर इज ट्रबल, मेरठ में ना एक कोई परेशानी हो गई है, वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं दंगे फसाद में मर रहे हैं। और वो जो साइकिल में लड़का था वो हेडलाइंस में देखता हुआ बोल रहा था कम्युनल राइट्स मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम्स ऐसे, तो क्या ऐसे कम्युनिटी राइट्स हो रहे हैं। राइट्स का मतलब होता है दंगे फसाद, RIOTS। तो इट ब्लेज्ड, हाँ, बट समीर आई बिगेन आई एम ए मुस्लिम समीर, उसने बोला मैं मुस्लिम समीर हूँ, और एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी लोग हैं वो सब मेरठ में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के एक जगह का नाम है मेरठ, एक टाउन का नाम है। और उसने रोते हुए बोला कि वहां पे लोग क्या हो रहे हैं, मेरे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो अब इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं हम। अब समीर एक और समीर दो में डिफरेंस समझते हैं। समीर एक स्कूल जाता है, समीर दो स्कूल नहीं जाता है। समीर एक रिच है, समीर दो क्या है, पुअर है। समीर एक हिंदू है, समीर दो मुस्लिम है। समीर एक हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है, समीर दो खाली हिंदी बोलता है, बट फिर भी दोनों क्या है, फ्रेंड्स हैं। और ये जो डिफरेंसेस है ये हमारे डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है, ठीक है। उन दोनों के नेम सेम है, उन दोनों में इतने डिफरेंसेस हैं, फिर भी वो क्या बन चुके हैं, फ्रेंड्स बन चुके हैं। ओके बेटा, चलो बेटा एवरीवन प्लीज रीड द चैप्टर, ओके। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।